अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं पीएम मोदी? असदुद्दीन ओवैसी का सवाल। अपोजिशन रहनुमाओं को एलएसी का दौरा करवाने का किया मुतालबा। सीएम केसीआर कल दिल्ली में बीआरएस के दफ्तर का करेंगे इफ्तिताह। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा, तकरीब के लिए इंतजामात मुकम्मल। हिमायत सागर प्रोजेक्ट के खुर्बो जवार में सयाहत को फरोग दिया जाए। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा का मुतालबा। रियासत के उर्दू सहाफ़ियों के बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और करियर गाइडेंस में मदद। ए.के. खान की तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के वफद को यकीन दहानी। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन का हैदराबाद में धरना। तेलंगाना में मुसलमानों के साथ की जा रही नाइंसाफियों और औकाफी इमलाक की तबाही के खिलाफ एहतजाज। हैदराबाद में आज मंगल की शाम हुई जबरदस्त बारिश। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर मजीद बारिश की मौके मौसमियात की पेश क़यासी। और अब खबरों की तफसील। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तुवांग फौजी झड़प पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने सवाल किया कि चीन का नाम लेने से पीएम मोदी क्यों डरते हैं। उन्होंने इस मसले पर पार्लियामेंट में बहस और अपोजिशन रहनुमाओं के वफद को एलएसी का दौरा करवाने का मुतालबा किया। पार्लियामेंट चल रही तो बताते नहीं, आप बताएंगे नहीं, आप पार्लियामेंट को पार्लियामेंट को आप डाक में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम लेने डरते हैं। लीजिए ना नाम आपने तो उठकर जाकर हाथ मिलाया था चीन के लीडर से, देख लिया आप नतीजा क्या निकला। और खुद बीजेपी का एमपी कह रहा अरुणाचल का कि आकर हमारे बहादुर सिपाहियों को मारा गया, वो अभी अस्पताल में है। और छठी बात यह है कि 15,000 फीट नीचे से ऊपर आ रहे हैं वो भारत की फौज पर हमला करने के लिए। तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, स्पीकर पर चेयरमैन पर मत डालिए। देश जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर इतना क्यों डर रहे हैं चीन का नाम लेने से। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दिखा रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठ रहा है हमारी बहादुर फौज की बहादुरी पर। यहां पर बुजदिली के मजाहिर अगर कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री और सरकार कर रही है। हाउस में आप क्या डिमांड करेंगे? हमने अर्जन मोशन डाला है। सरकार को, स्पीकर को कहना चाहिए खड़े होकर कि हम उसको कबूल करते हैं, डिस्कशन करवाइए। छुपाने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। देश के प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है तो दिखाइए, पॉलिटिकल लीडरशिप लीजिए। चीन को हटाइए उस जमीन से जहां भारत की जमीन है, जहां पर चीन कब्जा करके बैठा है। और डोकलाम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि डिसएंगेजमेंट हो गया। कहां डोकलाम में डिसएंगेजमेंट हुआ? चीन बैठा हुआ है वहां पर आज भी डोकलाम में। रक्षा मंत्री बयान देने वाले हैं आज 12 बजे। बयान नहीं, हम डिस्कशन चाहेंगे। बयान देकर भाग जाना कि सरकार की बुजदिली होगी पीठ दिखाकर। आप डिस्कशन करवाइए, सुनिए, हमको अपनी बात रखना है। और बल्कि प्रधानमंत्री से अपील करेंगे, डिमांड करेंगे कि जिस जगह पर 9 तारीख को क्लैश हुआ है वहां पर एक ऑल पार्टी एमपीज को लेकर जाइए, मैं आने को तैयार हूं। असद साहब, वजह क्या मानते हैं आप? हाँ? तो आप क्या वजह मानते हैं कि बार बार चीनी सैनिक किस तरह की हिमाकत करते हैं? हिमाकत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कमजोरी को जान चुके हैं। चीन जानता है कि प्रधानमंत्री कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। उनका इमेज। तेलंगाना के वज़ीर आला कल चारशंबे को कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। ये बात तेलंगाना के वजीर रोड एंड बिल्डिंग्स वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कही है। उन्होंने कहा कि इस तकरीब के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के वुज़रा, एमएलएस, एमपीस और दीगर अवामी नुमाइंदे दिल्ली में इस तकरीब में शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु की रियासतों के किसान रहनुमाओं को भी इस तकरीब में मदऊ किया गया है। మరి మేమంతా కేసీఆర్ సైనికులుగా మేమంతా ఎప్పటి నుంచి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి రోజు
రేపు నిజం కాబోతా ఉన్నది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేవలం 8 సంవత్సరాల కాలంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దేశంలోనే నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా నిలబెట్టిన వ్యక్తి కేసీఆర్ గారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏవైతే రైతుల కోసం, పేదల కోసం అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకోబడ్డాయో అవన్నీ కూడా దేశవ్యాప్తంగా అమలు కావాలని చెప్పి కేసీఆర్ గారు భావిస్తూ ఉన్నారు. ఇది ఏదో చిల్లర మల్లర రాజకీయాల కోసం కేసీఆర్ గారు బీఆర్ఎస్ పార్టీని పెట్టలేదు. ఇది ఒక ఎజెండాతో ముందుకు పోతా ఉన్నది. ఇన్ని సంవత్సరాలైనా రైతుల బతికింకెట్లా ఈ దేశంలో ఎందుకు ఇట్లా ఉన్నది, కావలసిన నీళ్లున్న ఈ దేశంలో ఎందుకు ప్రాజెక్టులు కట్టి రైతులకు నీళ్లు ఇవ్వలేకపోతున్నారు, ఎందుకు తాగునీరు ఇవ్వలేకపోతున్నారు ప్రతి వ్యక్తికి. ఇంత పెద్ద దేశం, వ్యవసాయానికి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో ఇంకా ఆహార ధాన్యాలు ఎందుకు మనం దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం, ఎందుకు మనది మనం పండించుకోలేకపోతున్నాం. सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने शहर हैदराबाद के मारूफ आबी ज़खार हिमायत सागर प्रोजेक्ट का मुआयना किया। उन्होंने प्रोजेक्ट के करीब फितरत के खुशगवार माहौल को देखकर मसरत का इजहार किया। नारायण ने कहा कि उन्होंने देखा कि हैदराबाद के आसपास रहने वाले उन जैसे बहुत से लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वक्त निकालकर अपने अरकान ख़ानदान के साथ हिमायत सागर प्रोजेक्ट को देखने के लिए आते हैं। उन्होंने हिमायत सागर और खुर्ब जवार में सयाहती काम अंजाम देने का मुतालबा किया। उन्होंने हिमायत सागर प्रोजेक्ट में सयाहत के लिए सहूलियात फराहम करने पर जोर दिया। ఆదాయం వస్తుంది, చూడడానికి ప్రకృతి ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఆ విధంగా హైదరాబాద్కు ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తక్షణం పట్టించుకొని హిమాయత్ సాగర్కి 100 కోట్ల రూపాయలు ప్రకటించి ఏడా టూరిజం వాళ్ళకి అప్పగించి దీన్ని అభివృద్ధి చేయమని కోరుతా ఉన్నాం. హైదరాబాద్ రాజేంద్ర నగర్ దగ్గర హిమాయత్ సాగర్ ప్రాజెక్టు ఉంది. చూడడానికి నీళ్లు, కొండలు, దేవాలయాలు ఇవన్నీ ఒక పిలిగ్రిమ్ సెంటర్ లాగా ఉంది. ప్రతి ఆదివారం వేలాది మంది ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు. పార్టీలు చేసుకునేవాళ్ళు, మొక్కుబడులు తీసుకునేవాళ్ళు, ఫంక్షన్ చేసుకునే అందరూ కూడా ఇక్కడికి వస్తున్నారు. सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज कुरमागुड़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात और संतोष नगर कॉरपोरेटर मुजफ्फर खान के हमरा मादाना पेट क्रिसन फंक्शन हॉल में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत करते हुए आसरा पेंशन स्कीम के मंजूरा नए कार्ड्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर सईदाबाद एमआरओ ऑफिस के जिम्मेदारान के अलावा इब्तदाई मजलिसी अरकान और इस्तेफादा कुनिंदगान मौजूद थे। मंडल ऑफिस मादाना पेट के तहत जो आसरा पेंशन के कार्ड्स तकसीम करने के थे वह आज ईदगाह की रोड पे क्रिसेंट फंक्शन हॉल में तकसीम किए गए। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर कि बिला ताख़ीर ये कार्ड्स की तकसीम को यकीनी बनाना चाहिए। चुनांचे आज फंक्शन हॉल में तकरीबन 100 अफराद में ये तकसीम अमल में लाई गई। एरिया के और बहुत सारे बाकी हमारे एरिया के कॉरपोरेटर नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात साहब और कॉरपोरेटर मुजफ्फर साहब भी यहाँ पे शरीक है। तय के सदर मुतमलीन है। अभी माँ बाकी जो भी जैसे जैसे तकमील हो रहे हैं उसको तकसीम का सिलसिला शुरू किया जाएगा इंशाअल्लाह। आज यहाँ पे मादाना पेट मंडल के तहत जो तकसीम किए आसरा पेंशन के कार्ड वो मादाना पेट क्रिसेंट फंक्शन हॉल में तकसीम किए। इंशाअल्लाह फौरी जब कार्ड्स की तकसीम मुकम्मल होने की इत्तला मिलेंगी तो हम फौरी डेट देके उसकी तकसीम को यकीनी बनाएंगे। शुक्रिया। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने आज नामपल्ली हल्के के तमाम मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कोऑप्शन मेंबर्स के हमरा जीएचएमसी दफ्तर पहुंचकर कमिश्नर लोकेश कुमार से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने हल्के असेंबली नामपल्ली में ज़ेर इल्तिवा बल्दी तरक्याती कामों के मुतालिक तबादला ख्याल किया और ज़ेर इल्तिवा कामों की आजिलाना तकमील पर जोर दिया। नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट वर्क्स के लिए कमिश्नर जीएचएमसी और ईएनसी साहब कने आए थे। मेरे साथ में नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कारपोरेटर्स जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब, एक्स मेयर कारपोरेटर मेहदीपट्टनम, जनाब आरिफ रिजवान साहब, रेडल्स नुमाइंदा कारपोरेटर ज़फ़र खान साहब, मल्लापल्ली नुमाइंदा कारपोरेटर डॉक्टर क़ासिम साहब, विजयनगर नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब सरफराज सिद्दीकी साहब, अहमदनगर नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब मूसा साहब,
आसिफ नगर नुमाइंदा कारपोरेटर और महमूद हुसैन इंजीनियर साहब एक्स कोऑप्शन मेंबर और मंजिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम यहाँ पर जिम्मेदार तशरीफ़ लाए थे। क्योंकि जो डेवलपमेंट काम नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बारिश के अंदर जो रोड डैमेज हुए वो रोडों को जल्द से जल्द कंप्लीट कराना है और जितने भी पेंडिंग वर्क्स है उसको इमीडिएट सैंक्शन देने के लिए हम लोग यहाँ आके कमिश्नर GHMC से नुमाइंदगी करें। कमिश्नर साहब ने हमको एश्योरेंस दिया है कि इमीडिएट उसको क्लियर कर देंगे और कामों को न सिर्फ सैंक्शन देंगे नए काम को बल्कि पुराने काम को फास्ट कराने के लिए पूरी इमीडिएट इंस्ट्रक्शन देंगे। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने महकमे बल्दी बरखी आबरसानी और आबपाशी हुक्काम के हमरा कारवान हल्के असम्बली में जारी तरक्याती सरगर्मियों का मुआयना करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर हल्के में 290 करोड़ के सरफे से जारी सीवरेज के कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। इस दौरान मजलिस पार्टी के कॉरपोरेटर्स, सीनियर लीडरान और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। जहाँ पर भी काम चल रहे हैं उन तमाम कामों को और फास्ट करने के लिए बताया गया और ख़ास तौर से प्रोजेक्ट के जो काम चल रहे हैं जो स्लो थे उन तमाम को भी बताया गया और कई जगह पर प्रशांत नगर, लक्ष्मी नगर, किंदीगुड़ा, किशनगुड़ा, वाल्मीकि नगर इन तमाम अलखजात के अंदर हालिया में पैदल दौरा करने के बाद वहाँ पर भी रीमॉडलिंग MP2 पाइपलाइन, MP3 पाइपलाइन, CC रोड की और वाटर लाइन के लिए रीमॉडलिंग के लिए नुमाइंदगी की गई थी। इंशाअल्लाह करीब में मंजूर होकर टेंडर होने के प्रोसेस में है। इंशाअल्लाह वो भी कि जैसे काम सेंक्शन होने के बाद, टेंडर होने के बाद उन तमाम कामों को भी स्टार्ट कराने की पूरी कोशिश करके जल्द से जल्द कराने की कोशिश की जाएगी। और आज के दौरे के अंदर इन तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदार और हल्के कारवान के तमाम बल्दिया के कारपोरेटर, गुलकुंडा नुमाइंदा कारपोरेटर, लंगरौज के और टोरी चौकी के, नारानगर के कारपोरेटर, इन तमाम और जमात के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के साथ में आज तफसीली दौरा किया गया। तेलंगाना रियासत में उर्दू, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों के बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और दीगर कोर्सेस में रहनुमाई के अलावा करियर साजी में मुख्तलिफ सतहों पर मदद की जाएगी। मुशीर बराए अक़लियती उमूर तेलंगाना हुकूमत AK खान ने तेलंगाना स्टेट उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के एक वफद को इस बात का तयख़ुन दिया। फेडरेशन के एक वफद ने सदर M.A. माजिद की क़यादत में AK खान से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में एक याददाश्त पेश की। वफद में फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन व दीगर अहदेदारान, मोहम्मद रियाज अहमद, लईक अहमद और रियाज अहमद शकील शामिल थे। इस मुलाकात में उर्दू से वाबस्ता सहाफ़ियों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस सिलसिले में फेडरेशन के बैनर तले एक नशिस्त के एहतमाम का भी फैसला किया गया। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने आज इंदिरा पार्क धरना चौक पर रियासत तेलंगाना में मुसलमानों के साथ की जा रही नाइंसाफ़ियों और खाफी इमलाक की तबाही के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। इस मौके पर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने मुसलमानों से किए गए 12% रिजर्वेशन के वादे को पूरा करने, बेघर मुसलमानों को औकाफ़ी अराजी में से फ़ीकस 65 गज ज़मीन लीज़ पर देने, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से 2 लाख रुपए के सब्सिडाइज्ड लोन की इजराई, रियासत के तमाम आइमा और मौज़नीन को ग्रीन चैनल के तहत माहाना 10,000 रुपये बतौर एजाज़िया देने, वक्फ बोर्ड में हो रही बदउनवानियों पर रोक लगाने, ED से तहक़ीक़ात, वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर, मुख्तलिफ सरकारी अहदों पर मुसलमानों के तक़र्रुरात, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन का तक़र्रुर करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन का कहना था कि KCR ने उर्दू को सरकारी ज़बान करार देकर उसे ख़त्म कर रहे हैं और मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर देने का मुतालबा करते हैं और फाइनेंस कॉरपोरेशन से आज तमाम इदारे बराए नाम रह गए। फाइनेंस कॉरपोरेशन में कितना बजट है? 50 करोड़ रुपए किसी को जारी हुआ। आप ये वादा कर रहे थे कि 2 लाख रुपए सब्सिडी लोन देंगे, कहाँ हैं? कितने मामलात में धोखा देंगे हमारे को? 2 लाख रुपए फौरी हमारे गरीब व्यापारियों को, मुसलमानों को सब्सिडी लोन जारी किया जाए। और उर्दू एकेडमी की क्या हालत है साहब? हमारे सहाफ़ियाँ परेशान हैं, हमारे छोटे अखबारात परेशान हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। फिर उर्दू एकेडमी का वजूद क्या है बताइए आप मेरे को। आप बजट देंगे, वहाँ अहदेदारों का तकर्रुर करेंगे, एक बराए नाम चेयरमैन बना के बिठा दिए, लेकिन कोई डायरेक्टर नहीं, कोई उसके मेंबर नहीं, तो कारकर्दगी कहाँ से होंगी?
ये बेवकूफ़ बनाने के काम केसीआर साहब छोड़िए। अब हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट तमाम हमारे मुतालबात की तकमील तक हम जो ना ये एहतजाज जारी रखेंगे। हम मार्च करेंगे, रैली निकालेंगे, हैंगर स्टार्ट करेंगे। हम जो ना तमाम डिस्ट्रिक्टों का दौरा करेंगे और टीआरएस सरकार की असलियत और वक्फ बोर्ड की असलियत हम सारी दुनिया पर हम आश्कार करेंगे। आदिलाबाद बीजेपी लीडर सुहासिनी रेड्डी ने कहा है कि ये शर्म की बात है कि ठेकेदार ने फंड्स की अदम दस्तयाबी के बहाने शहर मुस्तखर आदिलाबाद की KRK कॉलोनी में नए तामीरशुदा शमशान को बंद कर दिया। बीजेपी की रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी रुकन सुहासिनी रेड्डी ने आज मंगल को मुख्तलिफ कॉलोनियों के कब्रस्तानों का मुआयना किया और तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि KRK कॉलोनी में बहुत से गरीब लोग रहते हैं, लेकिन कब्रस्तान का ना खुलना मुकामी अवामी नुमाइंदे और मुतल्लिका हुकाम की अदम तवज्जोही का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि मुकामी अवामी नुमाइंदे यहाँ की अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को इस मामले पर जवाब देने का मुतालबा किया। आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगुर रमना ने ज़िले मरकज़ में वाक़ MLA कैंप ऑफिस में मुनक़्क़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकज़ी हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मरकज़ी हुकूमत जो गरीब अवाम, नौजवानों और मजदूर तबके की फलाह व बहबूद में बुरी तरह नाकाम रही है, ने लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से BRS को तस्लीम करने के अमल में अपोजिशन की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात और तनक़ीदों की सख्त तरदीद की। उन्होंने आदिलाबाद बीजेपी कायदीन की ओछी सियासत पर भी अफसोस का इजहार किया। మేము యువకులకు ప్రత్యేకంగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం, ఖచ్చితంగా మీరందరూ అర్థం చేసుకొని ఏ ప్రభుత్వం ఏ పార్టీ ఇప్పటివరకు ఏం చేసింది, ఇప్పటివరకు ఏం చేయకున్నా పచ్చి అబద్ధాలతోటి నరేంద్ర మోడీ గారితో మొదలైతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జిల్లా బీజేపీ నాయకులతోటి ముగింపు చేస్తూ ఉన్నారు। దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి ప్రెస్ ద్వారా యువకులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తాం। आदिलाबाद जिला कलेक्टर सिकता पटनायक ने आज मंगल को आदिलाबाद देही मंडल के चांदा, टी कोल्हारी और गुड़ी हथनूर मंडल के मुन्नूर में सरकारी स्कूलों और हुकूमती राशन की दुकानों का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर ने तजवीज़ पेश की कि मनाउरू मनाबड़ी प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूलों में शुरू किए गए कामों में तेज़ी लाई जाए। उन्होंने कहा कि मुकामी स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों, सरपंचों और स्कूलों के असातिज़ा को इन कामों की निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों को साफ़ सुथरा रखा जाए और स्कूल में पीने के पानी, बिजली और बैतुल खला की देखभाल की जाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में दोपहर का खाना मेन्यू के मुताबिक पेश किया जाए। राशन की दुकानों को मुआयना करने के बाद जिला कलेक्टर ने कहा कि मुस्तहिक़ीन को मियारी चावल बर वक्त फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम करने की नीयत से गरीब आवाम में मुफ्त चावल तकसीम कर रही है। उन्होंने एनफोर्समेंट अफसरान को राशन की दुकानों का मुआयना करने की हिदायत दी। इस मौके पर सेक्टोरल ऑफिसर नारायणा, मुताल्लिक़ा मंडल तहसीलदार, MPDO, MPO, सरपंच, पंचायत सेक्रेटरी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के जिम्मेदारान, HM, ठेकेदार के अलावा दीगर मौजूद थे। खबरनामे में फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद ज़िला अदालत ने आला मौनवाज लीडर आज़ाद और सहाफ़ी हेमा चंद्र पांडे के दरमियान एनकाउंटर केस में आज मंगल को हतमी फैसला जारी किया। आज़ाद के वकील रहीम ने कहा कि ज़िला चीफ जस्टिस MR सुनीता ने 3 माह के अंदर इस मामले में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ तफ्तीश शुरू करने का हुक्म दिया है। ఎన్కౌంటర్ తుది తీర్పు ఇవాళ జిల్లా న్యాయమూర్తి గారు, గౌరవనీయులైన జిల్లా న్యాయమూర్తి గారు, ఫ్యామిలీ కోర్ట్ ఇన్ఛార్జ్ జడ్జి గారు ప్రకటించారు। దాంట్లో లోవర్ కోర్టుకు డైరెక్షన్ ఇచ్చారు, మున్సిపల్ కోర్టుకు పోలీసులు ఎవరైతే ఎన్కౌంటర్లో ఆజాద్ ఎన్కౌంటర్ మరియు
హేమచంద్ర పాండే జర్నలిస్ట్ని కాల్చి చంపిన పోలీసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిపైన విచారణ జరిపించి తీర్పు ప్రకటించాలని గౌరవనీయులు జిల్లా జడ్జి గారు ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది. ఆ ఆదేశాలలో మళ్ళీ స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు 3 నెలల లోపల ఈ కేసు యొక్క ట్రయల్ను ప్రాసిక్యూషన్ స్టార్ట్ చేయాలా పోలీసుల మీద. ఈ సమాజంలో ఏవైతే ఎన్కౌంటర్స్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారో దాన్ని మన గౌరవనీయ న్యాయస్థానం కూడా ఖండించింది. ఎన్కౌంటర్ అనేటి అన్ని పోలీస్ హత్యలే. వాటిని ఈరోజు కోర్టు తీర్పు ద్వారా ప్రజల్లో ఓ సాంకేతం వెళ్ళింది, న్యాయం బతికి ఉందని. కాబట్టి వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరుస్తుందని నేను కోరుకుంటున్నాను. आसिफाबाद जिला कलेक्टर राहुल राज ने अपने चैम्बर में अवामी शिकायती दरबार यानी प्रजा वानी प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर अवाम ने अराजी धरानी पोर्टल और दीगर मसाइल के हल के लिए दरखास्तें पेश की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रजावानी प्रोग्राम में मौसूल होने वाली दरखास्तों की मुकम्मल जांच की जाएगी और मुताल्लिका महकमों के अहदेदारों के साथ तालमेल के जरिए उनको हल करने की कोशिश की जाएगी। कागजनगर मुस्लिम शादीखाना उर्दू घर में हैदराबाद ज़कात चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से 250 बेवा खवातीन और 310 यतीम बच्चों को स्कॉलरशिप दिया गया। इस प्रोग्राम में हैदराबाद ज़कात चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान मोहम्मद नईम और मोहम्मद हैदर ने शिरकत की। इस मौके पर आसिफाबाद व मंचिरियाल ज़िले के इंचार्ज मोहम्मद सहील के अलावा मोहम्मद अयूब, शेख मोइन, अब्दुल खालिक, मोहम्मद यूनुस के अलावा तुलबा व तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। निर्मल जिले के शहर भैंसा के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके से वाकिफ करवाने के लिए प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी PMEGP और तेलंगाना स्टेट फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के मुतालिक शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर भैंसा MPDO ऑफिस में लीड इंडस्ट्रीज मैनेजर श्रीनिवास राव और निर्मल डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफिसर नरसिम्हा रेड्डी की क़यादत में मुनक्किदा इस तकरीब में बेरोजगार नौजवानों को मज़कूरा स्कीमात के बारे में तफसीलात फराहम की गई और किस तरह लोन हासिल करते हुए खुद का कारोबार शुरू किया जा सकता है जैसे उमूर पर रोशनी डाली गई। इस प्रोग्राम में नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर BBN के नुमाइंदे रब्बानी से बात करते हुए ज़िम्मेदारान ने तफसीलात फराहम की। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मीटिंग का आगाज़ हुआ है, तो ये मीटिंग किस लिए रखा गया और क्यों रखा गया, आइए हमारे साथ मौजूद है जो हैदराबाद से ऑफिसर्स आए। ये लोन की मीटिंग है और किस को लोन देना चाहते हैं और फिर हैंडीकैप को लोन देना चाहते हैं या आम आदमी को लोन देना चाहते हैं या बिजनेस लोन देना चाहते हैं। आइए हम सर से मालूमात करेंगे और पूछेंगे कि ये लोन किस को देना चाहेंगे। सर आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर इस मीटिंग का आगाज़ किस लिए रखा गया और मीटिंग क्यों रखा गया, बोलिए सर। आज PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का अवेयरनेस प्रोग्राम है, आज भैंसा में कर रहा है। इसमें अनएम्प्लॉयड यूथ अबव 18 ईयर्स यूथ वाले को मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और सर्विसिंग यूनिट में लोन मिल सकते हैं। इसमें सब्सिडीज है, रूरल एरिया पे 35%, अर्बन एरिया पे 25%। लोन किस को मिलेगा सर? हैंडीकैप को या बिजनेस लोन चाहिए या कोई आम आदमी कोई कारोबार करना चाह रहा है उसको लोन मिलता, यानी सर आपके गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट को लोन उसके बारे में PMEGP में सब लोग को मिलता। जी सर। स्टेट पॉलिसी में फिजिकली हैंडीकैप इसको 35% सब्सिडी है, यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी लगा सकते हैं। मेल है तो 35% है, फीमेल है तो 45% सब्सिडी है। सर इसमें क्या क्या फॉर्मेट चाहिए सर? आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ चाहिए सर? इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी लगाए तो TSI पास में अप्लाई करना पड़ता। इसमें TSI पास में ये तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अप्रूवल है, सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम है, तेलंगाना गवर्नमेंट लगाया, ये अच्छा पॉलिसी है। इसमें क्या है, यूनिट लगाने के वास्ते आधार कार्ड, पैन कार्ड, लैंड डॉक्यूमेंट, कहाँ पर यूनिट लगाते हैं वो लैंड डॉक्यूमेंट बना और इसका प्लान, साइट प्लान, बिल्डिंग प्लान बना। सर अगर बिजनेस लोन चाह रहा है, कोई कारोबार के लिए लोन लेना चाह रहा, कोई बिजनेस के लिए लोन चाह रहा, उसको मिल सकता है सर? बिजनेस के इसमें नहीं रहते, इसमें मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसिंग एक्टिविटी बोला। कोई हैंडीकैप है सर, उन्हें अगर कोई बड़ा कारोबार करना चाह रहा है हैंडीकैप, उसके लिए सर कुछ वही चाहिए। इसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटी में सब्सिडीज है। और सर इसमें फॉर्मेलिटीज किसको देना चाहिए? तो ये जो आधार कार्ड और पैन कार्ड किसको अप्लाई करना है? ये टोटल ऑनलाइन सिस्टम है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट पूरा ऑनलाइन सिस्टम हो गए, ऑनलाइन सिस्टम में है। नहीं तो हमारा ऑफिस आए तो हम अप्लाई कर सकते हैं। सर ये फॉर्मेलिटीज हो जाएंगे? इसमें लोन जल्दी मिल जाता, लोन होने के बाद सब्सिडी के वास्ते अप्लाई करना, 6 महीने के अंदर
अंदर अप्लाई करना पड़ता। 6 महीने का अप्लाई करे तो 6 महीने के अंदर ही सब्सिडी इंसेंटिव आता था मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बोले। तो ये मान लो 6 महीने में अप्लाई करना पड़ता। और सर ये अभी जो ये तेलंगाना में है यानी हमारे स्टेट में ये सेंट्रल गवर्नमेंट से या तेलंगाना गवर्नमेंट से? टीएस गवर्नमेंट में ये SC ST फिजिकल हैंडीकैप टी प्राइड स्कीम तेलंगाना स्टेट में है। तो PMEGP बोले तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन प्रोग्राम है ना, वो अनएम्प्लॉयड यूथ के ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। सर आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो खेल जी कहेंगे ये कह रहे हैं कि साहब रेडी के आप लोन सब्सिडी ले सकते और काफ़ी और अच्छा प्लान है। इस प्लान को कॉपरेट कीजिए, इस लोन को लेने की कोशिश कीजिए, वो काफ़ी अच्छा लोन है। और ये सारे कह रहे हैं कि हम पूरी आपसे मदद करेंगे, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है आपको पूरा करेंगे। और ये भाई कैमरामैन शाफे के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। कामारेड्डी जिला पेटलम मंडल मरकज को रेवेन्यू डिवीजन में तब्दील करने के अलावा बांसवाड़ा को जिले का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए आज मंगल को पेटलम मंडल मरकज के मुकामी अम्बेडकर चौराहे पर धरना देने के बाद तमाम अपोजिशन पार्टियों के कायदीन ने एक रैली की शक्ल में तहसीलदार दफ्तर पहुंचकर एक याददाश्त तहसीलदार को पेश की। इस धरने में जुक्कल के साबिक MLA गंगाराम और बांसवाड़ा कांग्रेस इंचार्ज कासुला बालराज के अलावा दीगर ने हिस्सा लिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला मंचरियाल यूनिट सदर और अराकीन ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और मंचियाल डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज व कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन की निगरानी में MRO ऑफिस और MPDO ऑफिस पर उर्दू साइन बोर्ड लगवाने के लिए एक मेमोरेंडम पेश किया। इस मसले पर MRO और MPDO ने मुस्बित तौर पर फ़ौरन उर्दू बोर्ड लगवाने का यकीन दिया। इस दौरान कासीपेट मंडल मजलिस सदर मोहम्मद अली, दीगर अराकीन में शेख ज़हीर, सगीर अहमद भाई, ताजुद्दीन और मोहम्मद हैदर के अलावा दीगर मौजूद थे। आरमूर RTC बस डिपो मैनेजर कविता ने बताया कि आरमूर बस डिपो से मुसाफिरीन की सहूलत के लिए रोज़ाना 77 बसें चलाई जा रही हैं, जिसमें आरमूर से एयरपोर्ट तक 3 बसें भी शामिल हैं। मीडिया से बात करते हुए डिपो मैनेजर ने कहा कि बस का सफ़र दीगर गाड़ियों के मुकाबले में ज़्यादा महफूज होता है। उन्होंने आवाम को RTC की खिदमात से इस्तेफ़ादा करने का मशवरा दिया। मैनेजर कविता ने RTC की जानिब से बस पासस के अलावा मुख्तलिफ मौक़ों पर पेश की जाने वाली दीगर सर्विसेज के बारे में भी तफसीलात बताई। तेलंगाना के भद्राद्री कुत्तागुड़म के गर्ल्स आश्रम स्कूल में खाना खाने के बाद बास तालिबात के बीमार पड़ने की खबर है। बास तालिबात को उल्टियों की शिकायत पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। 10 तालिबात को इलाज के बाद स्कूल जाने की इजाज़त दे दी गई, जबकि दीगर 4 तालिबात को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया, जहाँ उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में 9 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा ज़िले की विजयवाड़ा कौमी शाहराह नंबर 65 पर उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और यह बस उलट गई। यह बस विजयवाड़ा से हैदराबाद जा रही थी। तेलंगाना रियासत की दारुल हुकूमत हैदराबाद में आज मंगल की शाम ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह हो कि तूफ़ान मंदोज के ज़ेर असर शहर भर में गुज़िश्ता 4-5 दिनों से ठंडी हवाएं चल रही हैं। इतवार की रात, पीर और आज मंगल को बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में बारिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मकामात पर बिजली की फरहमी में खलल पड़ा तो कई इलाकों में ट्रैफिक जैम के मसाइल देखे गए। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के बास मकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि दिसंबर की 14 ता 17 तारीख रियासत में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। हैदराबाद की पहली और सबसे कदीम दौड़ हैदराबाद 10K रन का 18 दिसंबर को पीपल्स प्लाजा पर एहतमाम किया जा रहा है। इस दौड़ में तकरीबन 5000 अफराद की शिरकत मुतवक्को है। शिरकत में दिलचस्पी रखने वाले अफराद 16 दिसंबर तक अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं। हैदराबाद 10K फाउंडेशन के सदर नशीन श्याम गोपाल रेड्डी ने मंगल के रोज़ होटल प्लाजा में इस ज़िम्मन में मीडिया को तफसीलात बताई। इस मौके पर दौड़ की टी-शर्ट व मेडल की रस्म रौनुमाई अंजाम दी गई। तेलंगाना के वरंगल शहर में सूफी बासफ़ा हज़रत अलहाज ख़ारी शाह बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन निज़ामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की 7वीं सालाना फातिहा का इनेकाद अमल में लाया गया। ये तकरीब मौलाना ख़ारी ख्वाजा फसीउद्दीन निज़ामी चिश्ती की ज़ेर निगरानी मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर मुक़ाबले हुस्न ख़िरत व अज़ान में
10 दीनी मदारिस के कामयाब तलबा को नक़द इनाम के अलावा मोमेंटोस पेश किए गए। इस तकरीब में हज़रत मौलाना सैयद शाह बख्तियार बियाबानी नामज़द सज्जादा नशीन दरगाह खाजीपेट, हज़रत सैयद शाह यहया खादरी शोएब बाबा सज्जादा नशीन खानखाए खादरिया, हज़रत मौलाना अलहाज ख्वाजा जाफ़रुल आबिदीन रज़वी मोहतमम जामिया खैरुल उलूम, हज़रत मौलाना मीर इदरीस अली एजाज इमाम ख़तीब मस्जिद नोमानिया हनम कुंडा ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब फरमाया। बाद नमाज इशा महफिल समा मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें महबूब नगर से आए मेहमान ख़व्वाल शुजात नियाजी ने कलाम सुनाया। रात देर गए महफिल समा का इख्तिताम मौलाना ख्वाजा फसीउद्दीन निज़ामी की दुआ पर हुआ। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं पीएम मोदी? असदुद्दीन ओवैसी का सवाल। अपोजिशन रहनुमाओं को एलएसी का दौरा करवाने का किया मुतालबा। सीएम केसीआर कल दिल्ली में बीआरएस के दफ्तर का करेंगे इफ्तिताह। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा तकरीब के लिए इंतजामात मुकम्मल। हिमायत सागर प्रोजेक्ट के खुरबो जवार में सयाहत को फरोग दिया जाए, सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा का मुतालबा। रियासत के उर्दू सहाफ़ियों के बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और करियर गाइडेंस में मदद। ए.के. खान की तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के वफद को यकीन दहानी। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन का हैदराबाद में धरना। तेलंगाना में मुसलमानों के साथ की जा रही नाइंसाफियों और औकाफी इमलाक की तबाही के खिलाफ एहतजाज। हैदराबाद में आज मंगल की शाम हुई जबरदस्त बारिश। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर मजीद बारिश की महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।